जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर 0.1 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम को जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखें, लेखपाल, यूपीएसआई और पेट जैसे एग्जामों में आपको ये चैप्टर अहम रोल अदा करता है। ठीक है, इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में 2 3 4 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही सही तरीके से और अच्छे ढंग से इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, तो हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे। क्या पहला टॉपिक मेरा होगा? क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है भाई साहब, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? संख्याओं का वर्गीकरण। चीजों को समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बात किया जाएगा। सबसे पहले एक चार्ट के माध्यम से हम लोग पूरे संख्या के परिवार को हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक चार्ट के माध्यम से संख्या के परिवार को समझेंगे कि संख्या कितने भागों में टूटता है, उसमें से जो निकले उसके कितने भाग होते हैं। ऐसे करके हम लोग क्लियर करते चलेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसकी बात करते हैं? संख्या की बात करते हैं। ठीक है, संख्या जिसे बोलेंगे हम क्या? नंबर। नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले तो होता है संख्या और यहां से दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, चीजों को समझते चलिएगा और यही बोर्ड पे ही कंसंट्रेशन के साथ एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये कई बार आपको लगभग 6 7 के सिलेबस में होगा। तो आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार रिवीजन के लिए इसको हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह नंबर सिस्टम में इसका यूज होता है, जो चीजें इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, संख्या जिसे बोलते हैं क्या? नंबर। दो भागों में, एक होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, एक होता है क्या? वास्तविक संख्या। ठीक है भाई साहब, समझिएगा, वास्तविक संख्या। और एक होता है क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, लेकिन यहां काल्पनिक संख्या को बोलेंगे क्या? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक जगह किनारे आप भाई इस ग्राफ को बना लीजिएगा, नोट करते चलिएगा, क्योंकि कभी भी इस चार्ट का काम आएगा। ठीक है, हो सके तो एक पेज पे इसको बना के और जहां आपका स्टडी टेबल है वहां सामने चिपका दीजिएगा, क्योंकि हमेशा देखते टाइम एक बार में ही क्या हो जाएगा, पूरा ग्राफ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो भागों में डिवाइड हुआ, वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर और काल्पनिक संख्या जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, काल्पनिक संख्या का एक भाग कौन सा? सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। उसके बाद इसका ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या? इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर भाई साहब। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहां से बात शुरू होती है। देखिए, काल्पनिक का जो परिवार होता है, ठीक है, इनका परिवार, इनसे दो लोग हुए। कौन कौन से? काल्पनिक और एक वास्तविक। ठीक है, काल्पनिक से एक हुआ कौन सा? सम्मिश्र संख्या, और जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसका यहीं पे क्लोज हो जाता है, द एंड हो जाता है। ठीक है, कहां से? काल्पनिक संख्या के नीचे सम्मिश्र संख्या तक, लेकिन यहां से अब डिवाइड होते चलता है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज को हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या से क्या क्या डिवाइड होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या से जब डिवाइड होता है, तो वास्तविक संख्या से डिवाइड होने के बाद एक हो जाता है परिमेय संख्या। चीजों को समझते चलिएगा, लास्ट में सबका, ठीक है,
लास्ट में सबकी परिभाषा के साथ हम इसका एग्जाम्पल भी देंगे और समझाएंगे भी कि किसे परिमेय संख्या कहते हैं, किसे अपरिमेय, किसे वास्तविक और किसे काल्पनिक, सारा चीज क्लियर होगा। ठीक है, हम लोग इस सेशन में केवल पढ़ रहे हैं इस ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग जानेंगे तो कि कैसे टूटा है, कैसे क्या क्या बना है। चलिए, तो यहाँ परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नंबर। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोल देंगे रेशनल नंबर। और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसे बोलेंगे क्या, जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, चीजों को समझते चलिएगा। ये जो क्लासेज हो रही हैं भाई साहब, यह क्लासेज कम्बो है, यानी लेखपाल में भी, यूपीएसआई और पेट जैसे एग्जाम जो होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबके लिए काम दे देगा। आप इस क्लास को एक बार पढ़ लेते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया जाएगा। ठीक है, समझाने का तात्पर्य है कि जिससे क्या होता है कि इंडिविजुअल जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए यूपीएसआई के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो यूपीएसआई में जो जो पूछा गया है उसे बताया जाएगा, लेखपाल में जो जो पूछा गया, जो जो टॉपिक से उसे बताया, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट चीजें बताई जा रही है नंबर सिस्टम से। अगर किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, ऑल एग्जाम यानी किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम से कहीं से भी प्रश्न पूछे आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चीजों को समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ वास्तविक संख्या दो भागों में डिवाइड हुआ, जिसे एक को बोलते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और दूसरे को बोलते हैं भाई साहब अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे चीजें हो जाती हैं, परिमेय संख्या के दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के दो भाग हो जाते हैं। क्या, परिमेय संख्या के कितने भाग, दो भाग। परिमेय संख्या के कितने भाग, दो भाग हो जाते हैं। कौन कौन से, चीजों को समझते चलिएगा। ठीक है, चीजों को समझते चलिएगा। पहला तो होता है क्या, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं भाई साहब इंटीजर। ठीक है, इस ग्राफ को भाई साहब बनाते रहिएगा। ठीक है, और दूसरा हो जाता है क्या, भिन्न। ठीक है, भिन्न, यहां लिख लीजिएगा दशमलव। भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन इंग्लिश में। ठीक है, और इसे बोल देते हैं डेसिमल। ठीक है, चलिए तो परिमेय संख्या कितने भागों में, दो भागों में। पहला भाग कौन सा है, पूर्णांक है। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग दशमलव है यानी भिन्न, फ्रैक्शन। चीजों को समझिएगा। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, भिन्न यानी जो फ्रैक्शन होता है यहीं पे क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, टूटता कौन सा भाई, किसका परिवार बढ़ता है, पूर्णांक का परिवार बढ़ता है। ठीक है, चलिएगा, तो पूर्णांक का परिवार बढ़ने से क्या है कि पूर्णांक का परिवार जब बढ़ता है तो इसके तीन भाग। अब यहाँ पे हम केवल समझाने के लिए इसको तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा भाग, कौन कौन सा भाग, चीजों को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। पहला भाग कौन सा हो गया, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आप लोग तो सुने ही होंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे एक होता है शून्य। ठीक है, शून्य को बोलते हैं जीरो। ठीक है, यहाँ पे होता है ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, भाई साहब ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसे बोलते हैं निगेटिव, निगेटिव भाई साहब इंटीजर। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हर जगह हर एक चीज का इंग्लिश बताने से तात्पर्य है, कभी कभी जब आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में बैठते टाइम आपको जो है हिंदी में गलत दिखे तो आप इंग्लिश में जाके मैच करा सकते हैं, चाहे जो भी चीज हो। किसी भी प्रश्न का कुछ एरर होता है जो हिंदी में होता है। ठीक है, चाहे कोई ऐसा वर्ड होता है जो हिंदी में नहीं समझ में आता है,
बहुत लोगों को होता है कि हिंदी वाला वर्ड नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश वाला जस्ट उसके ऊपर जो दिया रहता है, इंग्लिश में भी नोट किया रहता है, उसमें जाके हम लोग देख लेते हैं। जैसे वास्तविक संख्या बहुत से लोगों को नहीं पता चले तो क्या रियल नंबर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पूर्णांक का भाग 3 हुआ भाई साहब। कौन कौन से? एक तो धनात्मक पूर्णांक हुआ, एक हुआ शून्य, और एक हुआ क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, एक हुआ क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का परिवार भाई साहब यहीं खत्म होता है, ऋणात्मक पूर्णांक का परिवार यहीं खत्म होता है, और यहाँ पे किसका टूटता है? धनात्मक पूर्णांक का। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का परिवार टूटता है। यहाँ से टूटने का मतलब बढ़ना होता है, चीजों को समझिएगा। यहाँ से टूटने का तात्पर्य आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे संख्या दो भागों में डिवाइडेशन हुआ तो वास्तविक और काल्पनिक हुआ, ऐसे ही यहाँ से भी क्या होगा? यहाँ से हम लोग थोड़ा इधर लिख लेते हैं, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब सोचिएगा कि यह जो है धनात्मक पूर्णांक के साथ भी जीरो आता है और ऋणात्मक पूर्णांक के साथ भी क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के साथ भी जीरो आता है और ऋणात्मक पूर्णांक के साथ भी जीरो आता है। देखिए अब धनात्मक पूर्णांक टूटता है तो होता है एक नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, एक होता है क्या? नॉन पॉजिटिव। चीजों को समझिएगा, नॉन निगेटिव का मतलब होता है गैर नकारात्मक, गैर नकारात्मक। ठीक है, इसका मतलब होता है गैर धनात्मक। चीजों को समझिएगा भाई साहब, गैर नकारात्मक और गैर धनात्मक। ठीक है, गैर नकारात्मक और गैर धनात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए गैर धनात्मक का परिवार यहीं रह जाता है और गैर नकारात्मक का परिवार आगे बढ़ता है। और गैर नकारात्मक से कौन कौन से बनते हैं? गैर नकारात्मक से बनते हैं कौन से? पूर्ण, और गैर नकारात्मक से आपके बनते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और एक बनता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। चीजों को समझिएगा भाई साहब। यहां देखिए पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। भाई साहब बहुत ही टाइम लगा है, बहुत ही अच्छे से इस कंटेंट को तैयार किया गया है। चीज़ों को समझिएगा, आपके लिए सारा चीज़ एक ग्राफ के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे छूट ना जाए, कोई भी चीज़ छूट ना जाए। पूरे नंबर सिस्टम में जो भी चीज़ होता है यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से, इसलिए कि आपको एक ही जगह पता चल जाए कि क्या भाई कनेक्शन है इन सब चीज़ों में। ठीक है, क्या कनेक्शन है इन सब चीज़ों में। ठीक है, कहाँ से टूटते गया और कहाँ तक पहुंच गया, कहाँ से चली थी कहाँ को चली गई है, कहाँ से चली थी कहाँ को चली गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ से निकले थे हम लोग, यहाँ तक पहुंचे, अभी देखिए कहाँ तक हम लोग पहुंचे। तो देखिए हम लोग क्या गैर नकारात्मक से हम लोग आए कहाँ तक? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या तक। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? अब देखिएगा प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या भी टूटता है, पूर्ण संख्या यहीं रुक जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या टूटता है तो प्राकृतिक संख्या के भी तीन भाग होते हैं, प्राकृतिक संख्या के भी तीन भाग होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के कितने भाग? तीन भाग। ठीक है, पहला है अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर भाई साहब नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो समझिएगा यहाँ पे जो लिखा जा रहा है यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, और दूसरा जो होता है, देखिए दूसरा जो होता है वह होता है भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसे बोलते हैं क्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसे बोलते हैं नंबर। एक हो जाता है भाई यहाँ पे एकांक। ठीक है, एक हो जाता है एकांक। ठीक है, इसे बोलते हैं यूनिटी। ठीक है, एक हो जाता है मेरा क्या, एकांक, इसे बोलते हैं यूनिटी। अब चीजों को समझिएगा, चीजों को समझिएगा भाई साहब। इतने बड़े ग्राफ के साथ आपके नंबर सिस्टम का हमने जोड़ किया है। देखिए, सबसे पहले संख्या आया, संख्या का परिवार बढ़ा तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। सुनिएगा, एक परिभाषा के माध्यम से भी बताएंगे, लेकिन इस लेक्चर में भी हम बता दे रहे हैं कि इसका क्या मतलब। समझिएगा, एक ये जो संख्या है उसका दो भाग हुआ। ये जो वास्तविक संख्या, जो संख्या रेखा पे प्रेजेंट हो सके, वास्तविक संख्या मतलब जो संख्या रेखा पे क्या हो, प्रेजेंट हो सके, और क्या है, एक काल्पनिक संख्या जो केवल कल्पनाओं में रहे भाई साहब। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है, आपको आपका क्या भांजा कह रहा है मामा, ठीक है, और कभी तो पापा कहेगा नहीं, ये आपकी कल्पना है। तो इन सब चीजों को समझिएगा, वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है। ठीक है, यहाँ से वास्तविक संख्या के दो खंड हुए, दो खंड में एक खंड है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू नॉट इक्वल 0 के बराबर हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आपका 9th में भी दिया है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या यानी जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न कर सकें और क्यू नॉट इक्वल 0 हो, वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे परिमेय संख्या का मतलब 2/3, यहाँ पे √2। ठीक है, इन सब चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। परिमेय संख्या का दो भाग हुआ, कौन कौन सा, पूर्णांक हुआ और फ्रैक्शन यानी भिन्न हुआ। यहाँ पे पूर्णांक का कितने, दो भाग, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। और ये जो शून्य होता है, देखिएगा शून्य, शून्य न, तो यहाँ से एक चीज क्लियर कर लीजिए कि इसलिए इसको हम 3 भाग में लिखे कि ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक भी इधर है, इधर धनात्मक भी है, लेकिन ये शून्य जो होता है वह न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है, वो दोनों के साथ ऐड होता है। ठीक है, अब यहां से जो बचा, अब किसका, इसका गैर नकारात्मक होता है और गैर धनात्मक होता है। और गैर नकारात्मक का दो भाग हुआ, कौन सा, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ से टूटा प्राकृतिक संख्या तो अभाज्य संख्या और एकांक और भाज्य, इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसकी पूरी परिभाषा के साथ फॉर एग्जाम्पल लेके हम आएंगे, 2-4 सवाल भी रहेंगे भाई साहब इसके साथ, और हम पूरा चीज क्लियर करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को क्या करिएगा, पूरे प्लेलिस्ट को देखिएगा, लगातार वीडियो आएंगी। आपका नंबर सिस्टम होगा, चाहे जो भी क्लासेज होंगी, नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्लासिफिकेशन टॉपिक सुन लीजिए, क्लासिफिकेशन के बाद यूनिट डिजिट, उसके बाद फैक्टर, इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे अलग अलग वीडियो में। ठीक है, क्योंकि पहला क्लास था, बहुत ज्यादा पढ़ा देते तो आपको बोरिंग सा होने लगता, तो थोड़े थोड़े चीजों को पढ़िएगा, समझते चलिएगा। और एग्जाम भी बहुत करीब आने वाला है, तो कोशिश यही रहेगी कि बहुत जल्द ही क्या हो, सिलेबस को आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।